गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में और नए वीडियो में। हमने लास्ट वीडियो में होम लोन के बारे में देखा था, उसके पहले हमने म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ देखा था और इस वीडियो में हम जानेंगे ईटीएफ के बारे में। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि ईटीएफ क्या होता है, उसमें कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और क्या रिस्क है वो सब, और म्यूचुअल फंड से अच्छा है या नहीं, तो वो सब क्वेरी है वो इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो चलो आज देखते हैं कि ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या रिस्क फैक्टर होता है, और इन्वेस्ट करने की एक स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा कि उसके ज़रिए आप मैक्सिमम रिटर्न कैसे पा सकते हैं। तो चलो आज ईटीएफ के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ है वो एक कंपनी का ग्रुप होता है, मीन्स की कंपनियों का ग्रुप होता है। उसमें आप एक साथ काफ़ी सारी कंपनियों का स्टॉक बाई कर सकते हैं। तो क्या है कि इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई एक कंपनी का स्टॉक बाई करने जाओगे और उसका प्राइस भी ज़्यादा हो सकता है, और दूसरा वो भी हो सकता है कि अगर वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपका पैसा है वो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो इसमें ईटीएफ में क्या होता है कि आप जो ईटीएफ है वो एक बास्केट होता है। उसमें क्या होता है काफ़ी जो आप फंड डालते हो, वो पैसा डालते हो, वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट होता है। अगर आपने निफ्टी 50 में डाला है तो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम है, मीन्स 0% रिस्क बोल सकते हैं। कम से कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर कोई 50 कंपनी में से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो वो उसको 6 महीने या 1 साल के बाद वो उसमें से टॉप 50 कंपनी में से निकल जाता है और 51वें नंबर पे जो है वो टॉप 50 में आ जाएगा। तो उसके बाद आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत रिस्क कम है, क्योंकि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ही एंट्री मिलेगा, मीन्स कि टॉप 50 कंपनी में। तो ऐसे काफ़ी सारे ईटीएफ है। तो ईटीएफ में आपको लाइव दिखाऊंगी कि कौन सा ईटीएफ होता है, कितने टाइप का होता है। तो चलो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको सब कुछ दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो तो चलो ये हमने अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि ईटीएफ असल में होता क्या है। तो चलो मैं आपको एक ईटीएफ ओपन करके दिखाता हूँ कि ईटीएफ होता क्या है असल में। तो चलो निफ्टी बी का मैं चार्ट ओपन मीन्स के निफ्टी 20 का ईटीएफ देखते हैं। तो उसके अंदर क्या है, ईटीएफ फंडामेंटल में जाएंगे हम। तो इसमें हम देखेंगे कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कहाँ कहाँ पे जाएगा। अब जो इसमें पैसा डाल रहे हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। तो इसमें देखिए ओवरव्यू में आपको सब कुछ दिखेगा, एक्सपेंस रेशियो दिखेगा, पी रेशियो दिखेगा, असेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम दिखेगा, पी रेशियो और एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होना चाहिए, मीन्स कि जितना कम होगा एक्सपेंस रेशियो उतना आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये एक चार्ज लगता है आपको ईटीएफ बाय करने में। मीन्स कि जो आपका पैसा मैनेजमेंट करते हैं उसको एक कमीशन लगता है। तो ये ईटीएफ में सबसे एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ में कम होता है और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होता है। म्यूचुअल वही ईटीएफ का बेनिफिट है। अगर आपको थोड़ा मार्केट देखने का टाइम मिलता है तो आप ईटीएफ में ये सब देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इसमें इस ईटीएफ है निफ्टी 50 का। तो उसमें हम जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो कहाँ कहाँ पे वो ईटीएफ वाले इन्वेस्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो इस ईटीएफ में आपका पैसा लगेगा लार्ज कैप, मिड कैप, यहाँ नीचे है लार्ज कैप, मिड कैप एंड अदर्स। तो इसमें आप देखिए लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है आपका, मीन्स कि आप जितना 100 रुपया डालोगे तो 99 रुपीज़ लार्ज कैप मीन्स कि बड़ी बड़ी कंपनियों में लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोजर्स, मीन्स कि कौन से सेक्टर है। ये फाइनेंशियल सर्विस का सेक्टर है, उसमें 33% डाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अदर्स और ऑटोमोबाइल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। उसके बाद हम होल्डिंग देखेंगे। तो होल्डिंग में क्या है कि इसमें देखो ईटीएफ का क्या होता है कि एक साथ काफ़ी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपने 100 रुपया डाला है तो 100 रुपये में किसी एक का शेयर नहीं आएगा। आपने 100 रुपया डाला है तो इसमें 30
13 रुपीज़ है वो HDFC बैंक में जाएगा, 9 रुपीज़ से ICICI बैंक में जाएगा, 8 रुपीज़ से वो रिलायंस इंडस्ट्री में जाएगा। ऐसे करके सब यहाँ पे उसका जो एलोकेशन हो दिया है परसेंटेज वाइज कि कितना परसेंटेज कितने किस कंपनी में जाएगा। तो इतनी सारी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक का है, ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती, लार्सन एंड टर्बो है, L&T कंपनी है, वो सब में आप मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप वो सभी कंपनियों का शेयर बाय कर सकते हैं। तो आपका पैसा है वो सभी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। तो अगर आप कोई एक का शेयर बाय करने जाओगे तो हम देखते हैं कि कितना प्राइस लगता है। चलो देखते हैं। ये हमने उस लिस्ट में अभी HDFC सर्च करते हैं, HDFC बैंक का प्राइस कितना चल रहा है। तो HDFC बैंक सर्च कर दिया है। तो इसमें देखिए सिर्फ एक शेयर बाई करने के लिए HDFC का हमको 960 रुपया चाहिए होगा। तो 960 रुपये में सिर्फ आप एक शेयर HDFC का बाई कर सकोगे। उसकी जगह आपने ये ETF है उसमें इन्वेस्ट किया होता तो ये ETF 277 रुपीज़ का है, 277 रुपये का है। तो 277 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे तो परसेंटेज वाइज उसमें आपने जो एलोकेशन देखा था पोर्टफोलियो में होल्डिंग में, तो उसके हिसाब से आपका सभी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा चला जाएगा। तो ये होता है ETF एक साथ काफ़ी सारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि निफ्टी 50 है तो इसमें टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट होता है आपका पैसा। और निफ्टी 50 का क्या है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको उसमें से निकाल देंगे और दूसरी जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो टॉप 50 कंपनी में आ जाएगा। तो जो ग्रोथ करेगी और अच्छा जिसका परफॉर्मेंस है उसको ही इसमें एंट्री मिलती है। मीन्स कि टॉप 50 कंपनी में जो अच्छा परफॉर्म करेगी उसमें ही आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो पैसा डूबने का चांस 0 रहेगा, मीन्स कि मिनिमल के बराबर है। तो और उसका कंपटीटर भी यहाँ पे दिखाया है पीयर्स में कि इसके जैसे कितने फंड है, कौन कौन से फंड है उसमें आप इसकी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी 20 है, UTI निफ्टी ETF है, SBI लार्ज कैप है, UTI सेंसेक्स ETF है। तो वो सब ETF है जो इसके समान है, मीन्स कंपटीटर है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी दिया गया है 3 सालों का, 5 सालों का और 1 साल का। और यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट का वैल्यू भी दिया गया है कि टोटल वैल्यू कितना है इस कंपनी का। तो ये था ETF। अभी इसमें हम एक स्ट्रेटेजी देखेंगे कि इसमें आपको इन्वेस्ट कैसे करना है उससे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक क्लियर माइंड सेट रखना है कि अगर आप 5 ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मान लीजिए कि आपको 5 ETF रखना है पोर्टफोलियो में। चलो मान लेते हैं कि 1 2 3 4 और 5, पहले 5 है वो हम हमारे पोर्टफोलियो में डाल देते हैं कि इस ETF हमको बाई करना है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रिसर्च करके हिस्टोरी देख के आप इन्वेस्ट करना है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो चलो आपके पास अगर 20 दिन 21 दिन का मार्केट ओपन रहता है तो 20 दिन आपको इन्वेस्ट करना है, एवरीडे इन्वेस्ट करना है या मंथली इन्वेस्ट करना है या फिर कोई वीकली इन्वेस्ट करना है और 15 दिन में इन्वेस्ट करना है। तो आपके हिसाब से आपको कितना इन्वेस्ट करना है वो एक फिक्स रखना है कि ETF में मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा। तो इसमें क्या है कि आपको देखने का है 5 ETF है उसमें से कौन सा आज डाउन है। ये आप एक दिन का एक मार्केट एक वीक में 5 दिन ओपन रहता है तो उसमें देखने का है कि सोमवार को ये निफ्टी 20 है, मंगलवार को IT 20। तो एक एक दिन सभी ETF को मिल जाएगा। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपको एक दिन एक ही ETF में इन्वेस्ट करना है जितना आपको डालना है। मीन्स कि अगर 10,000 है तो उसमें से 10 दिन आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 1,000 के हिसाब से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या करना है,
एक दिन में 1000 डालना है। और जो सबसे डाउन इसमें होगा, तो आज कौन सा डाउन है, तो ऑटो 20 डाउन दिख रहा है, तो आज ऑटो 20 में आपको 1000 रुपया डाल देने का है। अलग अलग कंपनियों में एक साथ नहीं डालना है। एक दिन में एक ETF बाई करो तो क्या होगा कि आपके पास फंड पड़ा रहेगा। अगर दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा मार्केट गिरेगा तो आप उसमें बाई कर सकते हो। दूसरा एक स्ट्रेटेजी क्या है कि एक दिन में पहला तो ये है कि आपको पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है। अच्छे अच्छे ETF है अलग अलग सेक्टर के, उसको एक साथ 4 से 5 ETF रखना है। और उसके बाद आपको मंथली में अगर डेली इन्वेस्ट करना चाहते हो 1000 रुपये, तो 20 दिन मार्केट ओपन रहेगा तो 20,000 आप इन्वेस्ट करना है। तो एक एक दिन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक दिन आपको छूट गया कि एक दिन इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो दूसरे दिन क्या करना है कि 2000 एक साथ डाल देने का है। और तीसरा हम देखेंगे कि जो इसमें एवरेजिंग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलो देखते हैं। अगर हम निफ्टी 20 का चार्ट ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। इसमें देखिए, आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो फिर एवरीडे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या देखने का है कि मार्केट कितना डाउन है, उसके हिसाब से आपको डालना है। तो इसमें देखिए, आप अक्टूबर में देखिए, सबसे सितंबर अक्टूबर में सबसे ज़्यादा मीन्स कि 290 के आसपास का प्राइस था। तो अगर आपने 290 में ख़रीद लिया तो उसके बाद आपको डाउन जाएगा तब भी ख़रीदना है। जब जब डाउन जाएगा तब तब ख़रीदना है आपको, मीन्स रेगुलर डिसिप्लिन से आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा और एक साथ डाल दिया, अगर क्या होता है इसमें 290 का प्राइस है तब एक साथ आपने रुपया डाल दिया, तो उसके बाद जो मार्केट डाउन गया है तो आपको लॉस होगा। लेकिन उसकी जगह आपने उसको डिवाइड कर दिया, आपके पास 10,000 रुपया है तो आपको 2-2 हज़ार इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले 290 में 2000 इन्वेस्ट किया होता, 280 में 2000 इन्वेस्ट किया होता, 260 में और 250 में 2-2 हज़ार इन्वेस्ट किया होता, तो आपका जो प्राइस है वो एवरेज हो जाएगा कि आपका ETF ने 290 में ख़रीदा और 250 में, तो 270-75 के आसपास आपका एवरेजिंग हो जाता। तो उसके बाद क्या होगा कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको 270 के ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट शो होने लगेगा। अगर 270 एवरेज हो गया प्राइस तो 290 गया तो 20 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर दिखेगा। तो आपको डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करना है। और इसमें 5 ETF है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही ETF में डालते रहने का है। जो ETF डाउन दिख रहा है उसमें डालते रहने का है। तो ज़्यादा इसमें आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा और एक्सपेंस रेशियो भी कम लगेगा। और एक और बेनिफिट है कि अगर इसमें देखो, अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 277 चल रहा है, तो एट मार्केट आप जैसे शेयर बाई और सेल करते हो उसी तरह आप ETF को भी बाई और सेल कर सकते हो। मीन्स कि एट रियल टाइम प्राइस में आप बाई कर सकते हैं। अभी 277 प्राइस है तो 277 प्राइस में आप बाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो म्यूचुअल फंड का प्राइस है उसमें वो आपको मिलेगा। मीन्स कि अभी जो 280 है उसमें लाइव प्राइसिंग नहीं दिखाते हैं, वो एक बार ही अपडेट होता है शाम को। तो अभी 277 है, उसकी जगह 290 हो गया, 300 हो गया शाम को, तो 300 में मिलेगा। और कम हो जाएगा तो कम में भी मिल जाएगा। लेकिन रियल टाइम में म्यूचुअल फंड में आपको वो उसका NAV नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आप रियल टाइम प्राइस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट है। और रियल टाइम प्राइस में आप सेल भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई, मीन्स कि आपको निकालना की ज़रूरत पड़ गई पैसा, तो म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड भी होता है। तो कभी कभी कंपनियों में कुछ म्यूचुअल फंड है उसमें लॉक इन पीरियड 2-3 साल भी होता है, तो उसमें एक वो नेगेटिव पॉइंट रहता है। और ETF में ऐसा कुछ नहीं है कि लॉक इन पीरियड है। अगर आज बाई किया है तो आज भी सेल कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। लेकिन जितना आप लॉन्ग टर्म इसमें
पैसा रखोगे उतना आपको बेनिफिट ही होगा। तो इसमें देखिए लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट देखिए चार्ट ऊपर ही जा रहा है, बीच में कभी डाउन जाता है। तो जब डाउन करता है, डिप मारता है, तब आपको बाई करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि आपको कम प्राइस में मिलेगा। ऑल टाइम का अगर हम चार्ट देखें तो उसमें देखिए, हाँ, ये 2002 से स्टार्ट हुआ है, तो सिर्फ 30 से स्टार्ट हुआ था और उसका प्राइस अभी 23 सालों में कितना हो गया, 276 रुपीज़। मीन्स कि 20 रुपया आपने इन्वेस्ट किया होता तो इतना 200 मीन्स 10 टाइम तो कम से कम हो गया होता है। और रेगुलर आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो बेनिफिट रहेगा। जहाँ पे डीप मारेगा तभी आपको इन्वेस्ट करना है। मीन्स कि आपके पास 5 ETF का पोर्टफोलियो है, तो एवरीडे आप देखते हैं तो जो ETF का प्राइस डाउन है उसको बाई कर लेने का है, वो सस्ते में मिल जाएगा आपको। अगर आपने हाई प्राइस में बाई कर लिया तो आपको हाई प्राइस में मिलेगा, तो उसके ऊपर जितना जाएगा उतना प्रॉफिट कम मिलेगा। तो इसमें क्या है कि आपको पता नहीं रहता है कि मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा, तो आपको एवरी टाइम बाई तो करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे टॉप पे है तो आपने अगर दूसरा ETF डाउन होगा तो उसको बाई किया होगा, लेकिन इसमें आप टॉप में बाई करते हैं तो आपको पता तो नहीं है कि ये मार्केट आगे डाउन जाएगा या अप। तो उसके बाद डाउन गया तो डाउन में भी बाई करने का है, जब डाउन जाता है तो बाई करने का है, पैसा निकाल नहीं लेने का है, लॉस बुक नहीं करना है, इसको रखने का है। तो लॉन्ग टाइम में तो जाना तो ऊपर ही है, इंसान हो या स्टॉक मार्केट, लॉन्ग टर्म में जाएगा तो ऊपर ही। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट तो मिलेगा। तो ये था ETF के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ETF को प्लेज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना ETF है तो ये 5 ETF में से आप ETF को प्लेज भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप ETF को गिरवी रखते हैं तो उसका जितना अभी आपको आपके लाख रुपये का ETF है तो उसका 70% मीन्स कि 70,000 रुपया आप ले सकते हैं प्लेज के ज़रिए। तो उसमें क्या है कि 70,000 को आप कहीं पे इसमें और ट्रेडिंग करके उसमें भी रिटर्न पा सकते हैं। तो इसमें ड्यूल कंपाउंडिंग सिस्टम होगा। एक तो आपका ETF का प्राइस है, ETF जितने लाख रुपये का बाई किया है तो वो आपके पास लाख रुपया पड़ा रहेगा, और उसकी जगह उसको आप प्लेज करेंगे और उसमें से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, शेयर मीन्स के लिए बाई और सेल भी कर सकते हैं। तो उसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं प्लेज करके। तो ये भी एक बेनिफिट है। और दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये लाइव मार्केट आप देखते रहते हैं तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाता है तो आपको निकाल लेने का मन भी करता है। तो आप इसमें अगर आपका मन चंचल है तो आप इसमें टिक नहीं पाओगे, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। और एक दूसरा है कि अगर आप मार्केट नहीं देख सकते हो रेगुलरली, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, वो भी एक बढ़िया ही है। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि म्यूचुअल फंड में कैसे रिटर्न है और कंपाउंडिंग का क्या पावर होता है, वो सब देखा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लेना। तो ETF में अगर आपको मार्केट देखने का टाइम मिलता है, थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये आप अपने खुद से गाड़ी चला सकते हैं, वरना म्यूचुअल फंड में आपको ड्राइवर रख के गाड़ी चला सकते हैं। तो यह था ETF के बारे में। उसमें मेन पॉइंट क्या है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको 5 6 4 5 जो जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपको ETF सिलेक्ट करना है। और मंथली आपको डेली अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि मंथली आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 20,000 फिक्स रखना है कि 20,000 इन्वेस्ट करेंगे। उसको हम डिवाइड करेंगे कि 1,000 या 2,000 करके मार्केट में डालेंगे। तो जब जो ETF डाउन है इसमें से जो ETF डाउन होगा उसमें हम 2,000 या 1,000 डाल देंगे। तो उसमें क्या है, मंथ में 20,000 डाल दिया, 1,000 2,000 करके, तो अलग अलग ETF में आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। और जब वो बढ़ेगा तब आप उसमें ज़्यादा बाई कर सकते हैं।
अगर एक शेयर आप बाई करते हैं कोई ETF की जगह कोई शेयर बाई करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो एक ही शेयर में आप इन्वेस्ट करोगे और उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और दूसरा वो भी रहेगा कि जो वो कंपनी है उसका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ, वो डूब गया, तो उसमें आपको लॉस भी ज़्यादा मिलेगा। तो एक ये बेनिफिट है। और इसमें ETF में एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है, और रियल टाइम प्राइस में बाई और सेल कर सकते हैं, और इमरजेंसी भी आप सेल कर सकते हैं। मीन्स कि आपको पैसे की ज़रूरत है इमरजेंसी में, तो आप इसको सेल करके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो आपको कभी कभी 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं बिकने में, और अच्छा प्राइस वैल्यू भी नहीं मिलता। तो आपके पास अगर पैसा है तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड है, अगर टाइम नहीं मिलता है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सब था ETF के बारे में। अगर कुछ भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट में मैसेज डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो देखते रहिए और सही डिसीजन लेके इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।